हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फेस। तो अभी हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बताया था कैट 2023 के क्या आप कितने स्कोर पर कितनी परसेंटाइल टारगेट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की कि ओवरऑल हम तीनों सेक्शन में अभी हमने कैसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, अभी बहुत से लोग हैं जो भी सोच रहे हैं कि यार नवंबर में पेपर है, जनवरी चल रहा है, अभी तो ठंड भी बहुत है, अभी कर लेंगे आ जाएगा। बहुतों के कॉलेजेस वगैरह चल रहे होंगे या अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा होगा, तो लास्ट सेमेस्टर में तो वैसे ही सबको एंग्जाइटी होती है कि अभी फ्रेंड्स दूर हो जाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं फिर पढ़ लेंगे। तो इसीलिए मैं ऐसी स्ट्रैटेजी आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप थोड़ा भी अभी स्टार्ट कर देंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। देखो, बिल्कुल भी अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि बिल्कुल नहीं पढ़ना, सिर्फ जहाँ पर पे जिसने जो कोचिंग ली हुई है 2 घंटे पढ़ के आ गए, 3 घंटे पढ़कर आ गए, हो गया काम, तो वो थोड़ा गलत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भाई थोड़ा-सा गियर चेंज कर दो। लाइक अभी आपकी गाड़ी बिल्कुल ही फर्स्ट गियर में चल रही है तो सेकंड गियर में तो चलाना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, 4th 5th गियर में आप बाद में कर लेना, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपका बिल्कुल ही ऐसे चल रहे हैं आराम से, ठीक है? आई अंडरस्टैंड, ठंड है बहुत जगह पर, मतलब नॉर्थ इंडिया में तो इधर साइड पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो मन नहीं करता है। तो देखिए, अगर कुछ पाना है तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? अब लास्ट में आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना हो, उसके लिए आप अभी से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। वो थोड़ा क्या है और मैं अभी आपको ओवरऑल बता देती हूँ, ठीक है? तो बात करते हैं कि आपको तीनों सेक्शंस को ओवरऑल कैसे टारगेट कर सकते हैं। इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके थे लास्ट वीडियो में। ये है कि हमारे कैट 2021 और 22 में कितने क्वेश्चंस आए थे। एंड अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने अभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया हुआ है, नहीं तो आई बटन पे भी लिंक आ रहा होगा। आप जाकर के वीडियो देख लीजिए कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, कितनी परसेंटाइल के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट उस वीडियो में मेंशन भी था कि कौन से कॉलेजेस हैं जो कितनी परसेंटाइल लेते हैं, ठीक है? अभी बात करते हैं फटाफट से स्ट्रैटेजी की। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको वर्बल, तो पहले बात करते हैं वर्बल की। देखिए, ये मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ कि अभी आप वार्म अप सेशन वगैरह कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको पढ़ने की अभी आदत भी नहीं है या फिर जिनको क्वांट छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया है। यू कैन स्टार्ट विद दिस वे, धीरे धीरे सो दैट कि जब आपका एग्जाम आए तो आपको बहुत बर्डन फील ना हो, ठीक है? तो मैं सेपरेट वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगी जिसमें मैं डिटेल में बात करूंगी कि नाउ हाउ यू शुड टारगेट वर्बल सेक्शन, एला सेक्शन, क्वांट सेक्शन, ठीक है? क्योंकि अगर सब कुछ इसी वीडियो में बता दूंगी तो फिर वो खिचड़ी पक जाएगी, देखिए, ठीक है? तो ओवरऑल वर्बल सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वर्बल के लिए मेरे हिसाब से व्हाट यू शुड डू, स्टार्ट रीडिंग। भाई, रीडिंग स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्टार्ट रीडिंग में बहुत से लोग हैं मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिनको रीडिंग की हैबिट नहीं होती। इट्स नॉट रीडिंग कि आपने कोई टेक्स्ट बुक पढ़ लिया तो आपको लग रहा है कि मुझे रीडिंग की हैबिट है। अगर आपको इसमें ऐसा लगता है कि मेरी वर्बल ऑलरेडी अच्छी है तो आई वुड सजेस्ट टेक वन प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है? कोई भी ले लो, 2022, 21, 20, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, ठीक है? सेक्शनल वाइज भी दे सकते हैं, आपको एक साथ से सारा टाइम नहीं बैठा जा सकता। 40 मिनट्स की एक सेटिंग लगाइए, ठीक है? स्कोर पे ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिएगा। इट्स नॉट अबाउट कि आपका स्कोर कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। इट्स जस्ट टू चेक वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ। आप ये देखिए कि कितनी लेंदी है, कैसे क्वेश्चंस पूछता है, कैसी लैंग्वेज है, क्या आप ऐसी लैंग्वेज से अकस्टम्ड हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे समझ आ गया था, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, पूरा जो भी बोला है सब समझ आ गया, क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आई, नेगेटिव भी समझ आ जाते हैं, ठीक है? तो इट मीन्स आपका वर्बल ऑलरेडी उस लेवल पे है, यानी आपने रीडिंग अभी तक बहुत अच्छी की है अपनी लाइफ में, ठीक है? पर लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपको समझ आ गया कि आपको भी प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम लगेगा एंड दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है? तो उसके लिए आप रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। रीडिंग में पढ़ना क्या है, पर रीडिंग में यू कैन स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है? बहुत सी जगह पे आप जाओगे, बहुत से लोग आपको नॉवल सजेस्ट करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि यार नॉवल से कुछ नहीं होता, बिकॉज अल्टीमेटली तो आपको नॉवल यहाँ पे स्टोरी नहीं पढ़नी पड़ती, बहुत बोरिंग से आरसी आते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट, बहुत बोरिंग आरसी आते हैं, लेकिन यार जिस इंसान को बिल्कुल भी पढ़ने की आदत नहीं है उसको मैं बोल दूं कि यार ये तो आरसी पढ़ ले या फिर ये तो फाइनेंस की ये चीज़ पढ़ ले, उसको तो उसमें भी नींद आएगी, कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा ना। आपको अभी क्या करना है, आपको अभी अपनी सिटिंग बनानी है, अभी आपको अपने अंदर वो इंटरेस्ट जगाना है कि रीडिंग कितनी अच्छी चीज़ है, ठीक है? वो आप नॉवेल्स यानी स्टोरीज के थ्रू जगा सकते हैं। तो नॉवेल्स पढ़िए, जो भी फिक्शनल स्टोरी आपको पढ़ना अच्छा लगता है, किसी भी ऑथर की आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? कौन सी आपको बुक
रीड करनी चाहिए वो मैं अपनी वीडियो में, जिसमें मैं डिटेल में बात करूंगी वर्बल की, उसमें मैं आपको सारी लिस्ट भी बताऊंगी कि दीज आर दी वेरी गुड नॉवेल्स जो मैं रिकमेंड करूंगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप कहीं से कोई आरसी लग रहा है या फिर कोई इजी पेपर है, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट की तैयारी करता है आपके घर में हो, अब वो भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो न्यूज़ पेपर एडिटोरियल्स, ठीक है, न्यूज़ पेपर वगैरह के एडिटोरियल जो भी आपको आसान लगते हैं आप वो स्टार्ट कीजिए। कि सबसे बेस्ट इसमें मुझे नॉवल लगता है, कुछ नहीं भी समझ आता तो रात को सोने से पहले यार 1 से 1.5 घंटा नॉवल पढ़ लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया नींद आएगी। ठीक है, लिटरली, क्योंकि एक तो हमने सब जगह सुना होता है कि यार सोने से पहले आपको फ़ोन दूर रख देना चाहिए, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड सप्लीमेंट कि आप नॉवेल्स रीड करेंगे तो रीडिंग के थ्रू नींद भी अच्छी आती है, आपका रूटीन भी अच्छा बनेगा, सिटिंग भी बन जाएगी, स्टोरी पेज पलटने का भी मन करेगा, सब कुछ बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ठीक है, देन विल टॉक अबाउट LRDI, हाउ शुड यू अप्रोच LRDI राइट नाउ। LR में अगेन यू कैन स्टार्ट टेकिंग अ 40 मिनट्स का कोई भी प्रीवियस ईयर का एक पेपर देके देख लीजिए, जस्ट टू एनालाइज व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैट आस्क। सिर्फ इतना देखना है, स्कोर वगैरह पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, बस इतना देखने के लिए कि यार क्या देते हैं। हद से हद यही तो होगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर कुछ समझ नहीं आ रहा तभी तो प्रिपरेशन करने बैठे हैं, सब कुछ आता ही होता तो कैट निकाल ही लेंगे फिर तो आप। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ बार बताएगा वेयर डू यू स्टैंड। अगर आप यहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपका यहाँ तक जाने का टारगेट है तो आपको इतनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ स्टैंड करते हैं, यहाँ तक जाना है तो इतनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, उतना ही टाइम और उतने एफर्ट्स बढ़ जाते हैं आपके। राइट, LR में अभी आप 3 to 4 पजल्स डेली की सॉल्व कीजिए। पजल्स कौन सी पजल्स आपको सॉल्व करनी चाहिए? टेक एनी बैंकिंग एग्जाम, कोई भी बैंकिंग का पेपर उठा लो। ठीक है, प्रीलिम्स का उठा लीजिए। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा मेंस की पजल ले लीजिए। आप कहीं पे भी नेट पर जाएंगे, इंटरनेट पर आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, नहीं तो आप मतलब जो भी आपने कोचिंग ले रखी है वहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे तो इंटरनेट आजकल इतना सब कुछ अवेलेबल है। बैंकिंग प्रीलिम, बैंकिंग मेंस पजल ले लीजिए, 3 to 4 पजल्स। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, स्क्रैच से। ठीक है, उससे क्या होगा, अभी आपका बेस बनना स्टार्ट होगा, आपको इंटरेस्ट जागना स्टार्ट होगा। देखो, किसी भी चीज़ में जब आप इंटरेस्ट से करते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली एस हो जाती है, लेकिन जब आप ज़बरदस्ती करोगे ना, कुछ दिन तक चलेगी, फिर आप अल्टीमेटली छोड़ दोगे उस चीज़ को, या फिर आप बोर हो जाओगे, अक जाओगे, थक जाओगे उस चीज़ से। ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्ट जगाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी पहले बैंकिंग वगैरह से प्रीलिम्स की मीन्स की आप 3 से 4 पजल डेली की, बट रेगुलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये चीज़ याद रखिएगा। डू नॉट थिंक कि आपने एक दिन 3-4 पजल कर ली, अगले दिन छोड़ दी, फिर आप कर रहे हो। या फिर बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि अब डेली तो नहीं करते लेकिन इकट्ठे ही बैठ के 10 पजल कर लेते हैं। आई डू नॉट रिकमेंड दैट कि आप ऐसा कीजिए। अच्छा, तो आप ये कर सकते हैं कि आपने 5 दिन की वीक में 5 डेज कर ली, तो अगर आप 4 पजल डेली की करते हो तो आप हर वीक की 20 पजल्स कर ही रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ तब तक के लिए है जब तक आप थोड़े से कंफर्टेबल ना हो जाए इस एरिया में। पूरा आपको क्या क्या और डिटेल में करना चाहिए वो मैं LR की भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि और बेटर कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, बट येस यू कैन स्टार्ट विद दिस। ठीक है, लास्ट में हम क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में आपको बेसिक्स, देखो ये सबको पता है कि 10 तक का मैथ्स आता है। ठीक है, और 10 सबने की हुई है अगर आप ये कैट का पेपर दे रहे हैं तो। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको आता नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आप भूल गए हो। बहुत से लोग हैं जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ा, कॉलेज में मैथ्स नहीं पढ़ा, तो 4-5 साल का गैप हो जाता है। तो आपको सिर्फ ब्रश अप करना है, तो आपको अपने बेसिक्स ब्रश अप कर लीजिए फटाफट से सारे टॉपिक्स के। ठीक है, एंड कैलकुलेशंस पे वर्क कीजिए, वर्क ऑन योर कैलकुलेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फटाफट फटाफट कैसे करते हैं ब्रेन में। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना वर्क कीजिए, मैं जल्दी ही आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी कैट स्पेसिफिक, जिसमें आप ड्रिल डाउन करके और कैसे कैसे करना चाहिए। बट जो लोग बिल्कुल अभी सोए हुए हैं, जिनको बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप अभी सिर्फ इतना कर लीजिए। मतलब आपको कितना आपको टाइम डिवोट करने की जरूरत है, दिस इज अपार्ट फ्रॉम जिसकी जो कोचिंग में जो भी चल रहा है, सिर्फ उतना रिवाइज करो आप डेली का। जैसे अगर आपकी 2 आवर्स की क्लासेस चल रही है कोचिंग में, तो 2 घंटे का जो भी काम दिया जाता है, जो टॉपिक कवर हुआ है वो होमवर्क कर लीजिए आप, एंड उसके अलावा आप इतना और कर लीजिए। इट वोंट टेक मच टाइम यार, सीरियसली। 1 आवर की रीडिंग कीजिए आप, 3 to 4 पजल्स भी आप मैक्स 1 आवर में कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड बेसिक्स वगैरह के लिए अगेन आप हाफ एन आवर टू 1 आवर रख लीजिए। ठीक है, तो 3 आवर्स का आपका ये हो गया, प्लस 2 घंटे की आप अपार्ट फ्रॉम अपना जो भी कोचिंग में होमवर्क मिलता है, तो 5 घंटे की स्टडी। या 24 आवर्स में से 5 से 7 आवर्स आप नहीं दे सकते अपने एम के लिए, अपने गोल के लिए? इतना तो यार देना भी पड़ता है, देना चाहिए भी। आप
टारगेट जो कर रहे हो, लाइक अपना गोल आप इतना हाई सेट कर रहे हो, यू वांट अ वेरी टॉप नॉच कॉलेज जिसमें आपकी एमबीए करने के बाद अच्छा खासा पैकेज लेंगे, 20-25 का पैकेज लेना सोच रहे हो, 5-7 घंटे तो बहुत नॉमिनल है ना, आई डोंट थिंक यू आर आस्किंग फॉर टू मच। एंड जिन लोगों ने कैट 2022 दिया था बट अच्छा नहीं हुआ एंड दे वांट टू प्रिपेयर फॉर सी मैट एंड मैट एग्जाम जो अभी फॉर्म निकलेंगे, तो अगर आप उनकी टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो 50% ऑफ पर टेस्ट सीरीज के लिए आप हमें गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू विल बी गेटिंग 17 फुल मॉक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, जो अभी एक नया सेक्शन सीमैट ने इंट्रोड्यूस किया है ना, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, एंड जिसमें आपको प्रॉपर डिटेल एनालिसिस एंड परसेंटाइल भी देगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हमें दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा एंड मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप पेसिंग योरसेल्फ।